अगर आपको कोई भला बुरा कहे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो आप उसे दो तरह से उत्तर दे सकते हैं। पहला, उसे उसी की भाषा में समझाकर, यानी उसे गालियां देकर, उसे नीचा दिखाकर या फिर उससे लड़कर। दूसरा, उसे कोई उत्तर न देकर, बल्कि उत्तर को समय के हाथ में छोड़ देना। उत्तर को समय के हाथ में छोड़ने का अर्थ है आपको उत्तर नहीं देना है, समय उत्तर देगा। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपनी बेहतरी के लिए काम करना है। एक बहुत ही कमाल की बात आपको बताना चाहता हूँ। जो उत्तर आप देते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा प्रभावी उत्तर वो होता है जो समय देता है। आपके शब्दों को तो लोग अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन समय के शब्दों को अनदेखा करने का कोई तरीका नहीं होता। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। एक बार गौतम बुद्ध के 2 शिष्य एक गांव के द्वार पर पहुंचते हैं। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन लोगों ने पहले से ही निर्णय कर लिया था कि वे इन भिक्षुओं का अपमान करेंगे। जैसे ही वे बौद्ध भिक्षु गांव में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, गांव वाले उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, इस गांव में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। वे बौद्ध भिक्षु गांव वालों से कहते हैं, कृपया कर हमें इस गांव में भिक्षाटन करने दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भिक्षा मांगना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना भी है। गांव वाले कहते हैं, तुम भी पाखंडी हो और तुम्हारा वह गुरु भी पाखंडी है। किसी को भी इस गांव से भिक्षा नहीं मिलेगी। इन कड़वी बातों को सुनकर उन 2 भिक्षुओं में से एक को थोड़ा बुरा लगता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों ही भिक्षु काफी लंबे समय से बुद्ध के शिष्य थे। दोनों के भीतर समझदारी भी बहुत थी, ज्ञान भी बहुत था, लेकिन नासमझी किसी भी स्तर पर हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप बहुत दिनों से अच्छा कर रहे हैं तो अब आप कुछ बुरा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी क्षण सही रास्ते से भटक सकते हैं। वे दोनों भिक्षु हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपा कर हमें इस गांव में भिक्षाटन करने दें। गांव वाले कहते हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हें इस गांव में भिक्षाटन करने देंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हमें भी तो पता चले कि तुम सच्चे तपस्वी हो या फिर झूठा दिखावा करते फिरते हो। भिक्षु पूछते हैं, कैसी परीक्षा? गांव वाले कहते हैं, आओ हमारे साथ। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षुओं को गांव के बीचों बीच एक मैदान में ले जाते हैं। उस मैदान में पहले से ही एक बहुत बड़ा बांस गड़ा हुआ था। उस बांस के ऊपर एक भिक्षा पात्र रखा गया था। वह भिक्षा पात्र इतना ऊंचा रखा गया था कि उस बांस पर चढ़े बिना उसे उतारना असंभव था। गांव वाले कहते हैं, अगर तुम में से किसी भी भिक्षु ने इस बांस को बिना हाथ लगाए इस भिक्षा पात्र को नीचे उतार दिया तो तुम इस गांव में भिक्षाटन कर सकते हो। उनकी इस शर्त को सुनते ही वे दोनों भिक्षु कुछ सोचते हैं और इतना कहकर वहां से जाने लगते हैं। पीछे से गांव वाले ताना मारते हैं, अरे जाओ जाओ पाखंडियों, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। खुद को तो कुछ आता नहीं और लोगों को ज्ञान देने चले हो। तुम तो नपुंसक हो ही और लोगों को भी नपुंसक बना रहे हो। अगर तुम में या तुम्हारे गुरु में जरा भी शक्ति होती तो तुम इस बांस के ऊपर से भिक्षा पात्र को उतार देते। इतना सुनते ही उन दोनों भिक्षुओं में से एक को क्रोध आ जाता है और वह मुड़कर कहता है, आप हमें अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु को नहीं। गांव वाले कहते हैं, अच्छा बुरा लगा तो आओ, इस बांस से भिक्षा पात्र उतारो। उस भिक्षु का साथी उसे समझाता है, तुम क्रोध मत करो, बुद्ध ने शक्ति के प्रदर्शन को गलत माना है। अपने साथी की बात मानकर वह भिक्षु शांत होता है और वापस जाने लगता है। गांव वाले कहते हैं, अरे क्या हुआ, डर गए क्या? जब तुम्हारा गुरु ही आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गया था तो तुमसे क्या ही आशा की जा सकती है? इतना सुनते ही वह भिक्षु क्रोध से भर जाता है और कहता है, बस इसके आगे कुछ मत कहो। मैं इस बांस के ऊपर से इस भिक्षा पात्र को बिना हाथ लगाए उतार सकता हूं। उसका साथी भिक्षु फिर समझाता है, कृपा कर ऐसा मत करो, बुद्ध शक्तियों के प्रदर्शन को अपने मार्ग से भटकना मानते हैं। लेकिन वह भिक्षु कहता है,
नहीं, आज इन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। इन्होंने मुझे नहीं, मेरे गुरु को गाली दी है। वो भिक्षु ध्यान की अवस्था में उस बांस के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वो इतना हल्का हो जाता है कि उड़ते हुए उस बांस की चोटी तक पहुंच जाता है जहां भिक्षा पात्र रखा था। वहां पहुंचकर वह भिक्षा पात्र उठाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आकर वह भिक्षु वह पात्र गांव वालों को सौंपता है। गांव वाले कांपते हुए हाथों से वह भिक्षा पात्र पकड़ते हैं और उस भिक्षु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। वह भिक्षु कहता है, यदि क्षमा मांगनी है तो बुद्ध से मांगो, मुझसे नहीं। वहां उपस्थित सभी लोग उसके पीछे पीछे जयकार करते हुए चलने लगते हैं। बुद्ध के पास पहुंचने के बाद उन दोनों भिक्षुओं में से एक पूरी बात उन्हें बताता है। बुद्ध कहते हैं, यदि आज के बाद किसी ने भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन किया तो वह सत्य के इस मार्ग पर मेरा सहयात्री नहीं रहेगा। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, इन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं है। यदि इन्होंने मुझे गालियां दी तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? और यदि तुम्हें बुरा लगा तो तुमने वो समझा ही नहीं जो मैंने तुम्हें सिखाया। सिद्धियों का प्रदर्शन तुम्हें औरों से इज्जत दिलाएगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन इससे तुम्हें कभी भी अंतर की संतुष्टि नहीं मिल सकती। इससे तुम्हें वह नहीं मिल सकता जो तुम्हारा लक्ष्य है। यदि जीवन को लोगों की प्रशंसा के लिए जियोगे तो कभी भी वह नहीं पा पाओगे जिसके तुम हकदार हो। यदि किसी ने अपना पूरा जीवन लगाकर पानी पर चलना सीख लिया तो उसने क्या सीखा? क्योंकि नदी तो नौका के द्वारा आसानी से पार की जा सकती है। बात बहुत गहरी है। यदि तुम समझ गए तो आज के बाद गलती नहीं करोगे।